उम्मीद है अब की बार सब ठीक होगा। अब सब कुछ ठीक होगा। तो क्या शुरुआत कर सकते हैं हम लोग आज की क्लास की? तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और मैं रेस वाले क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और रेस वाले क्वेश्चन में अपने पास ऐसा आता है, क्वेश्चन जो होंगे अपने पास इस टाइप से। देखिए, मान लो 100 मीटर की रेस थी या 200 मीटर की रेस थी या 300 मीटर की रेस थी। कितने भी मीटर की रेस हो सकती है, वहाँ पर फिक्स ऐसा कुछ है नहीं कि रेस जो होगी वो 1 किलोमीटर की होगी या 2 किलोमीटर की होगी या 500 मीटर की होगी या 100 मीटर की होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, काफ़ी डीप से, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सही तरीके से मैं आप लोगों को ये पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ए जो है वो बी को, अगर अपने पास कभी भी ऐसा हो ए बी को, अगर जैसे ये रेस दोनों ने साथ शुरू की, एक साथ अगर दौड़ना शुरू किया, ये आप लोग ध्यान देना, एक साथ अगर इन लोगों ने दौड़ना शुरू किया और 100 मीटर की रेस मान लो थी, ए यहाँ पर आ गया और जब ए यहाँ पर साथ चलना शुरू हुआ था, जब ए यहाँ पर पहुँचा तब तक बी सिर्फ और सिर्फ चल पाया 75 मीटर या 85 मीटर। तो जब बी यहाँ पर, ए यहाँ पर है, लास्ट पॉइंट पर जब ए है तो बी जो है वो ओनली और ओनली चल पाया ओनली 85 मीटर, यानी सेम टाइम पर। यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब बी जो है वो 15 मीटर से हार गया। 15 मीटर से हार गया, इसका मतलब क्या है? 15 मीटर से अगर हार रहा है वो, तो इसका अपने पास मतलब होगा, 15 मीटर से अगर हार रहा है तो इसका मतलब सेम टाइम पर उन्होंने चलना शुरू किया। और सेम टाइम पर, जिस टाइम पर 3 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद, मान लो अगर ऐसी लैंग्वेज कहीं भी आए कि बी 15 मीटर से हार रहा है, तो याद रखना बी अगर 15 मीटर से हार रहा है, इसका मतलब मान लीजिए 15 सेकंड, 20 सेकंड, मान लो कितने भी सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद जब ए यहां था, और इसका मतलब 20 सेकंड में बी इतना दौड़ा है, 20 सेकंड में ए तो दौड़ गया कितना, 100 मीटर, और बी कितना दौड़ गया, ओनली 85 मीटर। इसलिए वो पीछे, ऐसे धीरे धीरे बाद में तो 25 सेकंड, 30 सेकंड में वो यहां पहुंच ही जाएगा। बी भी लास्ट पॉइंट पर तो पहुंचेगा, लेकिन जब जिस टाइम पर ए ने दौड़ खत्म की उस टाइम पर बी यहां था, तो हम लोग बोलेंगे कि बी जो है वो 15 मीटर से हार गया। रेस वाले क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कभार मेंस में या कभी प्री में भी आ सकता है। 100% एग्जाम्स में, जैसे आप, में पता है कि परसेंटेज का क्वेश्चन 100% आना ही आना है। टाइम एंड डिस्टेंस के मेंस में 5 या 6 क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। रेस वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 100% आएगा, कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। वैसे चांसेस कम होते हैं। यहाँ पर दूसरा तो ध्यान रखना, इनका टाइम सेम होता है। जब भी डिस्टेंस से वो हारे और तो टाइम सेम होता है। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को जो फॉर्मूले हैं ये इस टाइप के फॉर्मूले, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये आपको आता होगा, एक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जब भी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो है, दोनों का रेशियो सेम होता है। स्पीड का रेशियो 2:3 है और तो टाइम का रेशियो भी 2:3 होगा। अगर डिस्टेंस दोनों की सेम है, इक्वल डिस्टेंस अगर चल रहा है, ए भी उतना ही चल रहा है, बी भी उतना ही चल रहा है, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो अपने पास भी 2:3 होगा। याद रखना, कभी अगर टाइम कांस्टेंट है, ये चीजें मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको आती होंगी। अगर टाइम इक्वल है, दो लोगों का टाइम अगर कांस्टेंट है, तो याद रखना डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, टाइम अगर कभी भी अपने पास, ये उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, ये उल्टा तो नहीं लिख दिया, यहां पर डिस्टेंस अगर कभी भी कांस्टेंट अपने पास है, दो लोगों की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो टाइम के रेशियो के रेसिप्रोकल होगा। उल्टा लिख दिया था मैंने। स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो ध्यान रखना टाइम का रेशियो कितना होगा, 3:2। दूसरा मैं आपको इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ, यदि कभी भी अपने पास टाइम कांस्टेंट है, टाइम अगर इक्वल है, तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। दो लोगों की डिस्टेंस का रेशियो अगर 2:3 है, ये स्पीड का रेशियो अगर इनका 3:5 अगर है, तो याद रखना इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 3:5 होगा। ये आप लोग याद रखना।
या इनकी स्पीड अगर इक्वल है, दो लोगों की स्पीड अगर इक्वल है, सेम स्पीड से वो चल रहे हैं, तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो टाइम का रेशियो होता है। सेम डिस्टेंस का रेशियो अगर 5:3 है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो भी कितना होगा, 5:3। मुझे उम्मीद है टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये मैंने एक बार बता दिया है कि ये तीनों आप लोगों को सभी को आते होंगे। ठीक है, यहां पर अब मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, जितने टाइम में 20 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड में, जितने सेकंड में ए ने दौड़ खत्म की, उस टाइम के अंदर बी यहां था, तो बी हम लोग बोलेंगे 15 मीटर हार गया। तो मुझे बताइए क्या टाइम कांस्टेंट है क्या? और टाइम अगर कांस्टेंट है, यहां पर बी का भी उतना ही सेम टाइम में हम लोगों ने देखा, ए जितने टाइम में दौड़ खत्म करता है उतने टाइम में बी कहां पर था ये देखते हैं, और फिर हम लोग बोलते हैं कि वो 15 मीटर से हार गया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टाइम अगर कांस्टेंट है तो ए जो डिस्टेंस चला है वो और बी जो डिस्टेंस चला है वो, इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो है वो अपने पास आ गया 100 और ये चला है 85। 5 से आप लोग काट सकते हो, तो डिस्टेंस का रेशियो ध्यान रखना 20 और यहाँ पर 17 है, तो इनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वो भी 20 और 17 होगा। स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है जब टाइम कांस्टेंट हो, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो तरीके से लैंग्वेज आएगी अपने पास। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो डिस्टेंस से हारता है, वो वाली चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभार वो कहेगा इतने मीटर से हार गया, ए जो बी जो है वो ए से 15 मीटर से हार गया। डिस्टेंस से जब हारता है तो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप लोग इनको सही टाइप से सही तरीके से अगर सीखोगे तो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है यहां दो लैंग्वेज आएंगी। एक तो वो ये कहेगा कि जो अपने पास बी है वो 15 मीटर से हार गया, या दूसरा कहेगा हम लोगों को, ये चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होंगी भाई, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों से क्या बोलता है, सेकंड हम लोगों से ये बोलता है वो यहां पर बी जो ए जो है वो बी को 15 मीटर की बढ़त देता है। 100 मीटर की एक रेस है और ए जो है वो बी को 15 मीटर की बढ़त देता है। बढ़त देता है यानी पहले ही बोलता है कि बी बोलता है उसको कि मैं यार ऐसे हारना पसंद नहीं करता, ऐसे आप तो दौड़ खत्म कर लेते हो, मैं पीछे रह जाता हूँ। तो लास्ट यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो अपने पास P है और ये वाला पॉइंट मान लीजिए Q है, तो वो बोलता है B कि मैं लास्ट में हारना पसंद नहीं करता। तो B बोलता है यार 15 मीटर तो आप पीछे रहोगे दौड़ोगे तो इसलिए B को वो 15 मीटर की बढ़त दे देता है पहले ही। उसको पता है कि 15 मीटर से हारता है तो ये 15 मीटर की बढ़त दे देता है। तो इसका मतलब जितने टाइम में A अगर यहाँ पर खड़ा हो गया जाकर B, जितने टाइम में अपने पास A ने ये दौड़ खत्म की, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की दौड़ खत्म की, दोनों ने साथ भागना शुरू किया। A ने जितने देर में 100 मीटर दौड़ा उतनी देर में B जो है वो आगे वाली दूरी 85 मीटर कवर करेगा। तो क्या बात अपने पास एक ही है क्या? तो दोनों बातें एक ही होती हैं, सिर्फ लैंग्वेज का ही डिफरेंस आएगा, ध्यान रखना। फिर वहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, या तो 15 मीटर से हारता है या बी को 15 मीटर की बढ़त देता है, दोनों की दोनों बातें एक ही हैं, दोनों चीजें एक ही हैं, याद रखना। या तो 15 मीटर से हार गया या 15 मीटर की बढ़त देता है। अब पहला तो ऐसा आता है कि इतनी डिस्टेंस से वो हारता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनता है, नॉर्मली अपने पास अगर हम लोग आम अगर देखें रेस वगैरह में, जैसे आप कहीं भी रेस देख लो, ओलंपिक में देख लो, कहीं भी देख लो, वहां पर ये नहीं बोलते कि 15 मीटर से हार गया, वहां सब लोग दौड़ खत्म करता है। तो सब लोग जब दौड़ खत्म करते हैं तो पहला व्यक्ति भी अपने पास 1000, अगले पेज पर समझाता हूं। दूसरा जो टाइप अपने पास बन सकता है रेस वाले क्वेश्चंस में, ये तीन टाइप के ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जैसे कहीं भी आप लोग रेस देख लो, आपके स्कूल में देख लो, ओलंपिक में देख लो, आपके जहां पर नेशनल लेवल पर होती है वो देख लो, स्टेट लेवल देख लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल देख लो, दौड़ते हैं A B C, बहुत सारे लोग दौड़ते होंगे। लेकिन 1 किलोमीटर की अगर रेस है तो फिर ये A भी उस चीज़ को ख़त्म करता है, B भी उस चीज़ को ख़त्म करता है। तो 1 किलोमीटर की रेस में मान लो A को जो टाइम लगा वो लगा मान लीजिए अपने पास 2 मिनट या 140 सेकंड मान लीजिए।
इसको टाइम लगा इस दौड़ को खत्म करने में 140 सेकंड, तो बी भी इस दौड़ को 140 सेकंड नहीं, टोटल 1 किलोमीटर चलने में इसको टाइम लगा मान लो 150 सेकंड, तो हम लोग ये बोलते हैं कि बी 10 सेकंड से हार गया। नॉर्मली अगर देखा जाए तो फिर वो टाइम से हारता है, 10 सेकंड से हार गया। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में जब टाइम से हारता है, पहली बात अगर यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जब वो टाइम से हारता है उस कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस दोनों इक्वल चलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और पहले वाले में मैं क्या समझा कर आया हूं, पहले वाले में मैं ये समझा कर आया हूं आप लोगों को, जब कभी भी वो अगर डिस्टेंस से हारता है, डिस्टेंस से अगर हारा 15 मीटर से, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट होगा। और जब भी टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो अपने पास स्पीड का रेशियो होता है, दोनों का रेशियो सेम ही होता है। ये बात ध्यान रखना, याद रखना और याद रखना। दूसरा, मैं आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बता रहा हूं, अब की बार वो टाइम से अगर हारता है, टाइम से हारता है कि 10 सेकंड से हारता है, 5 सेकंड से हारता है, 20 सेकंड से हारता है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस अपने पास यहां पर सेम होती है। और डिस्टेंस जब इक्वल हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, टाइम इसको लग रहा था 140 सेकंड और इसको लग रहा है 150 सेकंड, जीरो से जीरो कट गया, तो टाइम का रेशियो 14:15 अगर है तो स्पीड का रेशियो इससे उल्टा होगा, 15:14 होगा। ये आप लोग याद रखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ये दो टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले बनते हैं, या ये देखिए, या तो वो ऐसे कहेगा कि 10 सेकंड से हार गया, तो यहां पर 10 सेकंड से हार गया, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है तो इसको टाइम मैं टी सेकंड ले लेता हूं, तो 10 सेकंड से हार गया तो यहां पर टाइम लगेगा टी प्लस 10 सेकंड्स। अब बी बोलता है नहीं, बी जो बंदा है वो बोलता है नहीं भाई, मुझे तो ये पसंद नहीं है, 10 सेकंड लास्ट में आप तो दौड़ खत्म कर लेते हो, मैं पीछे से भागता रहता हूँ, लोग मेरा वेट करते रहते हैं, बी कब आएगा कब आएगा, ऐसे मुझे पसंद नहीं है। तो दूसरी जो लैंग्वेज बनाता है एग्जामिनर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड की बढ़त देता है, ए यहां से चलना शुरू होता है और बी पहले ही बोलता है बी को कि यार 10 सेकंड आप दौड़ लो पहले, क्योंकि मुझे पक्का पता आप 10 सेकंड से हारोगे। तो बी जैसे ही 10 सेकंड दौड़ लिया, उसके बाद यहां से दौड़ शुरू करते हैं, तो आगे वाली दौड़ यहां से उसी टाइम सेम टाइम पर ए ने चलना शुरू किया और जैसे उसी टाइम बी ने चलना शुरू किया, तो आगे की दौड़ अगर ए को 140 सेकंड लगे हैं तो इसी टाइम में बी यहां था और यहां पर पहुंच गया, साथ वहां पर पहुंचे, तो आगे वाले टाइम में ये भी 140 सेकंड। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो ए को लगे 140 सेकंड, 1 किलोमीटर की टोटल की बात करूं 10 सेकंड बी पहले दौड़ लिया था, 140 आगे और चले, साथ तो पहुंच गए लेकिन पहले दौड़ना शुरू कर दिया था 10 सेकंड पहले, तो टोटल 150 सेकंड 1 किलोमीटर में, बात एक ही है। बी 10 सेकंड से हारता है या बी जो है, ए जो है वो बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता है, बढ़त देता है, वो बातें दोनों एक ही हैं, लैंग्वेज का सिर्फ फर्क है, ये आप लोग याद रखना। अगला जो तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है वो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें डिस्टेंस और स्पीड दोनों से डिस्टेंस और टाइम दोनों से हारेगा, डिस्टेंस से भी हारता है और टाइम से भी हारता है, ये दोनों से हारता है, डिस्टेंस प्लस टाइम। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन करते टाइम ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, पहले की अलग दूसरे की अलग, पहली इक्वेशन का मान दूसरे में या दूसरी इक्वेशन का मान पहले में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आसान ही होता है जब डिस्टेंस और टाइम दोनों से अगर हारे, एक साथ देगा, डिस्टेंस और टाइम दोनों से हारता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसके बाद हम लोग उनको करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस करवाऊंगा तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ये वाली।
चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पहले पढ़ा हुआ रहेगा तभी आप लोग अच्छे से ये चीज़ समझ पाओगे, तभी आप लोग क्वेश्चंस ठीक से कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। 1 किलोमीटर की एक रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, मतलब बी 100 मीटर से हार गया है। 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। तो बताइए कि 1 किलोमीटर की रेस कौन जीतेगा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति से कितने मीटर आगे होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए ऐसा है कि जब 1 किलोमीटर की रेस अगर हो रही है, यहाँ पर जो रेस है वो 1 किलोमीटर की अगर है, पहले की अगर हम लोग बात करें कि ए जो है बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, बी को 100 मीटर की बढ़त देता है यहाँ पर पहले ही। इसका मतलब अपने पास ए जितनी देर में, इसको डायरेक्ट ये डायग्राम बनाकर लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, 100 मीटर की अगर बढ़त देता है तो सीधा सीधा हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब ए अगर 1000 किलोमीटर दौड़े, 1000 मीटर अगर दौड़ेगा, तो बी को अगर 100 मीटर की बढ़त दी है तो बी सिर्फ और सिर्फ दौड़ पाएगा 900 मीटर। अब इसने कहा है कि बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। बी जो है सी को 80 मीटर, अलग से हम लोग लिखते हैं, बी जो है वो सी को 80 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि बी अगर 1000 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, 80 मीटर की अगर बढ़त देता है तो सी दौड़ेगा 920 मीटर। अब अपने पास क्या होता है, देखिए आप लोग ध्यान देना, हम लोग बी को सिर्फ 900 मीटर अगर दौड़े तो सी कितना चलेगा उस टाइम, क्योंकि ए तो 1000 चला है, हमें पता है। जब ए 1000 चला है तब बी अपने पास 900 मीटर चला है। कोशिश करना समझने की, जब ए 1000 मीटर चला है तब बी 900 मीटर चला है। तो बी 1000 मीटर जब चलेगा तब का ए तो और आगे चला जाएगा, ए को 1000 मीटर पर दौड़ खत्म होगी, आगे चलाना है नहीं। जब बी अगर बी और सी की दौड़ करवाई जाए तो बी जब अपने पास 1000 चलता है तब सी 920 चलता है। तो बी अगर 900 ही चले, क्योंकि उस टाइम ए के साथ फिर कंपेयर हो जाएगा, बी अगर 900 मीटर चले तो सी कितना चलेगा, ये चीज हमें निकालनी है। क्योंकि उस टाइम जब बी 900 मीटर चल रहा है उस टाइम ए दौड़ खत्म करके बैठा है, तो बी 900 चल रहा है उस टाइम सी कितना चलेगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पूरा, जब बी 1000 मीटर अगर चलता है तो सी के द्वारा चलेगी जो दूरी होगी, ये बी की डिस्टेंस है, सी के द्वारा चलेगी दूरी होगी 920 मीटर। लेकिन बी को आप ध्यान रखना, आपको चलाना है ओनली अपने पास कितना, 900 मीटर चलाना है, ताकि ए के साथ कंपेयर हो जाए। तो जब बी अगर 1 मीटर अगर चलेगा तो सी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, 920 अपॉन डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से। यहाँ पर अपने पास बी जो है वो अगर 900 मीटर अगर चले, 900 मीटर ही चले, तो सी के द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी, 920 अपॉन अपने पास 1000, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, 900 से इंटू कर दीजिए, 0 0 और 0, 3 जीरो कट जाएंगी, 9 गुना 2 18, 81 और 1 82, इसका मतलब अपने पास 882 मीटर चलेगा। जब बी 900 चल रहा है उस टाइम देखना, जब बी 900 चल रहा है तो बी के साथ कंपेयर कर लिया, बी जब 900 मीटर चला उस टाइम अपने पास सी तो चलेगा एक तो चलेगा 1000 पूरा, बी जब यहाँ पर है तब तक ए 1000 चल रहा, और बी जब 900 चला उस टाइम सी जो चल रहा है वो चल रहा है ओनली और ओनली 828। इसका मतलब जब अपने पास सी ए ने दौड़ खत्म की, सी उससे 828 मीटर अगर चल पाया तो कितने मीटर पीछे था, मुझे बताओ, क्या 172 मीटर पीछे था क्या, और ये अपना आंसर आ गया। ए दौड़ जीतेगा कितने मीटर से, 172 मीटर से, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है समझ पाए होंगे सभी लोग। ठीक है,
पहला तरीका, इसको बेसिक से आप लोग ऐसे ही सोच सकते हो, और जैसा आप लोगों को पता है कि बेसिक पढ़ाने की तो मेरी आदत ही है कि पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा पता है, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से ऐसा पता लगा है कि जिस स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसका सिलेक्शन हो जाता है। ओनली ट्रिक्स पर ही अगर ध्यान देता है और रटने की कोशिश करता है, मैंने बहुत कम स्टूडेंट देखे हैं जो रट के सिलेक्शन लेता है। उनको मन तो खुश रहता है उनका कि हाँ मुझे ये चीज़ ट्रिक्स से आती है, लेकिन ट्रिक्स तो बच्चा खुद ही याद करता है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि इसको याद कर लेना, वो तो खुद ही याद कर लेता है, उस पर पूरा फोकस उसका ट्रिक्स पर ही रहता है। लेकिन बेसिक आप लोग याद रखना। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो से भी कर सकते हो, ये याद रखना आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो से भी कर सकते हैं। जब ए अगर 1000 चल रहा है तो बी कितना चल रहा है, 900 चल रहा है। ये जब 1000 चल रहा है तो ये कितना चल रहा है, 900 चल रहा है। जीरो से जीरो अपने पास कट गया, जीरो से जीरो अपने पास कट गया, ठीक है। जब बी, अगर अपने पास बी और सी की अगर मैं बात करूं तो बी जब 1000 चल रहा है उस कंडीशन में सी चल रहा है 920, जीरो से अपने पास जीरो यहाँ पर भी कट गया। क्या मुझे आप लोग इतनी सी बात बता दीजिए, ये चीज़ सभी को पता है क्या कि ए अनुपात बी बराबर अगर 2:3 है, जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हो, मुझसे नहीं पता कि आपने कैसे पढ़ा है ये, तो ए बी और सी का रेशियो अगर बनाना पड़े तो क्या सारे लोग बना लोगे क्या? बी का इंटू करते हैं दोनों के साथ, लास्ट में इसका इंटू और करते हैं। ये जो भी तरीका आपके पास हो, मैं ये तरीका लगाता हूँ, आप जिस भी तरीके से करना चाहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए अनुपात बी है, बी इज टू सी है, ए बी सी का रेशियो अगर आपको कभी बनाना पड़े तो मुझे बताइए कि आप लोग बना लोगे क्या? तो यहाँ पर ये दोनों से इंटू करते हैं, लास्ट में इसका इंटू और करते हैं। ऐसे ही मैं आपको सिखाना या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, और अगर आपको ए बी और सी का रेशियो अगर बनाना पड़े तो मुझे बताइए कि ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा अपने पास 900 बी का, और ये आ जाएगा अपने पास 8:8। रेशियो जैसे चाहो वैसे बना लेना। मैं ऐसे बनाता हूँ, इसका इंटू दोनों से कर देता हूँ और इसका इंटू यहाँ लास्ट में और कर देता हूँ, तो 1000 होगा, 900 होगा और 800। जब ये 1000 चला है तो ये 8:8 चला है। इसका मतलब मुझे बताइए क्या 172 मीटर से ए जीत जाएगा? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो हम लोग जो क्वेश्चन को हमेशा और हमेशा रेशियो वाले मेथड से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर भी आ जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है तो उसके लिए मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलें, तो अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आप लोग कीजिए। जैसे ही खुद कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे आपसे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बुकलेट 2016 से 2012 से 16 के सॉल्यूशन अगर होंगे तो मैं अपलोड करवा देता हूँ। पंद्रह सौ मीटर की दौड़ में ए बी को 350 मीटर से हराता है और 1500 मीटर की एक दौड़ में सी बी को 250 मीटर से हराता है। उम्मीद है पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। इसका मतलब ए और बी का रेशियो अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ, ए जो है वो बी को 350 मीटर से, इसका मतलब ये अगर 1500 मीटर की दौड़ है तो अब की बार ये जो चलेगा वो चलेगा 1150, और यहां पर बी सी को 250 मीटर की शुरुआत दे, 250 मीटर की शुरुआत दे या 250 मीटर की बढ़त दे या 250 मीटर से हराता है, याद रखना बात एक ही है। 250 मीटर की शुरुआत दे, 250 मीटर की बढ़त दे या 250 मीटर से हराता है, वो बात एक ही है। बी सी को यहाँ पर हरा रहा है 250 मीटर से, यानी कि बी जब 1500 मीटर चलेगा तो सी जो चलेगा वो कितना चलेगा, 250 कम, यानी कि 1250 अपने पास चलेगा।
जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है। अगर ए अनुपात बी में यहाँ से बनाना चाहूँ ए अनुपात बी, तो 5 से कट जाएगा ये 30 बार और 5 से कट जाएगा ये 23 टाइम। ऐसे ही बी अनुपात सी अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर, ये अपने पास 25 से कट जाएगा 6 बार और 25 से कट जाएगा 5 बार। तो क्या आप लोग सारे लोग ए बी और सी का रेशियो बना सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो आप बोलोगे ये तो होगा अपने पास 25 से 6 बार और 25 से 5 बार, और ये 5 से अपने पास कट गया 30 बार और 23 बार। तो ये अपने पास 6 गुना 3 अपने पास 18। ये अपने पास यहाँ पर कोई काटने में हम लोगों ने गलती कर दी है क्या? 30, 25, 6 बार और 25 से 5 बार, ठीक है क्या? अच्छा, ये मैंने उल्टा पढ़ लिया भाई। C जो है वो B को 250 मीटर से शुरुआत देता है। C जो है, अब की बार B को ही हरा रहे हैं दोनों। C जो है वो B C को शुरुआत नहीं दे रहा है, ये मैंने उल्टा पढ़ लिया है। B जो है वो अपने पास देखिए, ये लाइन मैंने उल्टी पढ़ ली है। C B को 250 मीटर की शुरुआत देता है, B को बोलता है कि 250 मीटर आप चल लो। मैंने यहाँ पर उल्टा पढ़ लिया है ये, तो ध्यान रखना ये कितना होगा अपने पास, ये जब 1500 मीटर चलेगा C, उस टाइम B जो चलेगा वो कितना चलेगा, 1250 चलेगा। ये मैंने यहाँ पर उल्टा पढ़ लिया इस चीज़ को। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, नहीं तो गलती यहाँ पर हो सकती है। ये 30 का 5 से गुना करोगे 150 है, 23 का 5 से गुना करोगे 115 है, और 23 का 6 से गुना करोगे तो 138 अपने पास है। लेकिन रेस 150 मीटर की नहीं है, ए को तो कम से कम 1500 मीटर चलाओ। तो अगर 10 से गुना कर देते हो आप लोग, तो रेशियो हम लोग ये बनाएंगे, ये अपने पास 1500 है, ये अपने पास 150 है, और ये अपने पास कितना है, 1380 है। जब ये अगर अपने पास 1500 चलेगा तो उस टाइम ये चल रहा है 1150, और ये जब अपने पास 1150 चल रहा है उस कंडीशन में ये कितना चल रहा है, 1380। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, वो तो सेम आया 1500 और 1150 तो, लेकिन उस कंडीशन में सी का भी देख लिया 1380, तो ए सी को सिर्फ कितनी शुरुआत दे कि 50 मीटर से हार सके। देखो रियल में अगर बात करें हम लोग, तो ए जो है वो सी को 120 मीटर से हरा रहा है, लेकिन सी चाहता है कि भाई 120 मीटर से मैं लास्ट में हारूंगा, तो मेरे को थोड़ा सा ये सही नहीं लगता। मैं लास्ट में जाकर 120 मीटर से नहीं हारना चाहता, 120 मीटर तो काफ़ी दूरी हो जाएगी और ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। तो मुझे बताइए, मैं सिर्फ आपसे से ज़्यादा हार सकता हूँ 50 मीटर से, इससे ज़्यादा हारना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन दूर डिस्टेंस तो अपने पास 120 मीटर है, तो लास्ट में अगर वो 50 मीटर से हारना चाहता है, ओनली लास्ट में अगर 50 मीटर से हारना चाहता है और डिस्टेंस तो दोनों के बीच 120 होनी चाहिए, तो क्या पहले उसको 70 मीटर आगे खड़ा होना पड़ेगा क्या? क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो डिफरेंस तो 120 मीटर का रहना है जब वो दौड़ करेंगे। तो मुझे बताइए 50 मीटर से अगर हारना चाह रहा है तो पहले शुरुआत जो है क्या उसको 70 मीटर की शुरुआत लेनी पड़ेगी क्या? और ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलिए एकदम सही समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटाता हूं और फिर हम लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो सभी लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ए, बी और सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे है और सी से 18 मीटर आगे है। जबकि बी जब दौड़ खत्म करते हैं, बी और सी की बात की जाए यहाँ पर, अगर उसके बाद बी और सी अगर दौड़ खत्म करें तो बी सी से 8 मीटर आगे है। तीनों धावकों को पूरे रास्ते में एक ही चाल से चल रहे हैं, मतलब स्पीड ऐसे नहीं ज़्यादा और कम कर ले, तीनों की स्पीड सेम नहीं है,
तीनों की स्पीड अगर सेम होती तो टाइम भी सेम होता और डिस्टेंस भी सेम होती। मतलब एक ही चाल से चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए ऐसा नहीं कि पहले तो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ा थोड़ी देर, फिर स्पीड बढ़ा दी, फिर घटा दी, फिर बढ़ा दी। इसका मतलब ये होता है, इस लाइन को पढ़कर काफ़ी सारे लोग एग्जाम में भी कंफ्यूज रहते हैं कि जब दौड़ ही एक है, एक ही चाल से चल रहे हैं तो टाइम भी बराबर लगना चाहिए। तो ये लाइन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उन्होंने दौड़ कम ज़्यादा नहीं की, एक ही चाल से वो चलते हुए जा रहे हैं, एक ही चाल, जो भी अपने पास एक कम ज़्यादा नहीं कर रहा है, याद रखना। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, मैं यहां पर यह समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि तीन लोग हैं ए, बी और सी। जब अपने पास यहां पर तीन लोग हैं ए, बी और सी, ए मान लो आपको ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है तो ऑरेंज, आपकी तरफ रेड दिखाई दे रहा है तो रेड, ये बी ब्लू कलर का है और सी जो है वो है ग्रीन कलर का। ऐसे तीन लोग हैं, इसने ये वाली शर्ट पहनी हुई है ऑरेंज वाली, ये ब्लू वाली शर्ट पहनी हुई है और इसने ये ग्रीन वाली शर्ट पहनी हुई है। एक गंतव्य स्थान पर 20 से 12 मीटर आगे है। दौड़ कितने की थी नहीं पता, लेकिन जब ए ने काम यहाँ पर ख़त्म किया, जो अपने पास ए व्यक्ति है, जब उसने यहाँ पर दौड़ ख़त्म की उस टाइम वो 20 से 12 मीटर आगे था। बी एक भाई जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है उससे 12 मीटर आगे है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है अपने पास 12 मीटर। इसके बाद 12 मीटर आगे है और सी से 18 मीटर आगे है। ए जो है वो सी से 18 मीटर आगे है। जब ये यहाँ से यहाँ तक सी से 18 मीटर आगे है, ये जो डिस्टेंस है वो है अपने पास 18 मीटर। ये जो डिस्टेंस है अपने पास यहाँ पर वो है 18 मीटर। जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है, यानी कि यहाँ तो 8 मीटर है ही नहीं, यहाँ तो डिफरेंस 6 मीटर का है। तो आप लोग कैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी इसने यहाँ से यहाँ तक अगर वापस, यहाँ तो 6 मीटर का ही डिफरेंस है, यहाँ तो 6 मीटर का ही डिफरेंस है, जबकि इसने ये क्यों कहा है बी सी से 8 मीटर आगे है, इसका मतलब जब दौड़ खत्म करें, अगर बी और सी दौड़ खत्म करें तो जब यहां पर बी यहां पर पहुंचता है, जो ब्लू कलर का है, दौड़ खत्म की, तब सी से 8 मीटर आगे है। सी जो है वो यहां पर होगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने मीटर का है, 8 मीटर। ऐसे वो बोलना चाह रहा है जब बी अगर दौड़ खत्म करे तो सी से वो 8 मीटर आगे है। ऐसे दो चीजें दी हुई हैं, 2 बार दौड़ हो रही है। ए बी सी की बात करें तो ऊपर वाला है, लैंग्वेज ऐसे ही लिखी हुई आएगी। लैंग्वेज से आपको समझना है कि ये 8 मीटर क्यों बोल रहा है, जबकि दोनों से तो 6 मीटर का ही डिफरेंस है। तो 8 मीटर इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब दौड़ खत्म करते हैं तो 8 मीटर का डिफरेंस है। बी सी से 8 मीटर आगे होता है। तीनों धावक रास्ते में एक ही चाल से, तो दौड़ कितनी लंबी थी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहां से समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग ये बताइए, जब बी जो है, देखना, अगर दौड़ अक्स मीटर की थी, कोशिश करना समझने की मैं क्या बता रहा हूं। जब जो दौड़ जो है वो मुझे बताइए, दौड़ अगर अक्स मीटर की है टोटल, ये थोड़ा बहुत लाइव के नीचे आ सकता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं इधर लिखता हूं। जब दौड़ अगर टोटल अक्स मीटर की है, जब ए अक्स मीटर चला, तो मुझे आप लोग ये बताइए, बी जो यहां से चलेगा, मुझे आप लोग ये बताओ, यहां से बी जो चलेगा वो 12 मीटर कम, क्या अक्स -12 चलेगा क्या? मुझे बताइए, यहां से 12 मीटर कम, क्या अक्स -12 चलेगा? और ये मुझे बता दीजिए, जो सी चलेगा वो क्या अक्स -18 चलेगा क्या? क्या सी का जो टाइम होगा वो अक्स -18 चलेगा? बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर बी अगर अक्स मीटर चल रहे हैं, देखिए बी अगर अक्स मीटर चल रहा है, कोशिश करना समझने की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बी अगर अक्स मीटर चल रहा है तो सी जो चलेगा वो मुझे ये बताइए, क्या अक्स -8 चलेगा क्या? सी उस टाइम के अंदर अक्स -8 चलेगा। मान लो यहां टाइम उनको लगा कवर करने में, मान लो यहां टाइम उनको t1 सेकंड लगे, तो मुझे आप लोग ये बताइए, t1 सेकंड में क्या बी की स्पीड निकाल सकते हो क्या? बी की डिस्टेंस जो है वो अक्स -12 है और टाइम अगर t1 सेकंड लगे हैं तो बी की जो स्पीड होगी वो अक्स -12 अपॉन t1। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर क्या आप लोग चेक कर सकते हो क्या कि उसको अक्स मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा?
बी की हम लोग यहाँ से भी स्पीड निकाल सकते हैं, या हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको टाइम है मान लो t2 सेकेंड, या तो निकाल सकते हैं या एक बार मान लेते हैं इतने मीटर चलने में अगर t1 सेकेंड लग रहे हैं तो इतने मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो b की यहाँ से जो स्पीड आएगी, डिस्टेंस x है और टाइम t2 है, डिस्टेंस अपॉन t2, ये अपने पास b की स्पीड यहाँ से आ गई है। ऐसे आप लोग c की स्पीड निकाल सकते हो। c की जो स्पीड होगी ये t2 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान रखना इसकी टर्म में। c अगर आप लोग यहां से फाइंड आउट करोगे तो c की स्पीड यहां से होगी x माइनस 18/t1, और यहां से c की जो स्पीड होगी वो होगी टाइम अपने पास x माइनस 8 अपॉन t2। इन दोनों को बराबर रख के यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, b की स्पीड ये है, b की स्पीड ये है, इन दोनों को रख के यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका, ये ऐसे तरीके हैं जो आपका दिमाग खोलेंगे और इन चीजों को आप लोगों को एक बार जरूर करना चाहिए। जबकि एग्जाम में अगर मैं मिटाऊंगा तो पूरा ही मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से वापस मैं समझा सकूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आप लोग सोच सकते हो, कैसे आप लोग कर सकते हो, मैं आपको समझाने की, सिखाने की अच्छे से कोशिश करता हूं। देखना आप लोग भी पूरा दिमाग इसमें लगाना ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ए अपने पास ऑरेंज कलर का है और वो यहां पर पहुंच गया। जब यहां पर पहुंचा तो जो बी जो अपने पास ब्लू कलर की शर्ट पहन के घूम रहा है, उस दिन हमें नहीं पता दौड़ कितनी लंबी थी, लेकिन बी जब यहां पर पहुंचा तो ए उससे 12 मीटर आगे था। ये जो डिस्टेंस है बी यहां पर पहुंचा तो ये डिस्टेंस है 12 मीटर। सी उस दिन ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए घूम रहा था और सी से वो कितना मीटर आगे है, सी यहां पर है, और ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 18 मीटर का। देखिए कोशिश करना समझने की, 100% समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको नहीं समझा पाऊं। पहले वाला थोड़ा सा आपको ऐसे लगा होगा ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे। अगर बी और सी की दौड़ अगर हो, अब यहां से बी ने चलना शुरू किया तो बी जब यहां पर पहुंचा तो सी जो ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुआ है वो उससे कितना मीटर आगे है, 8 मीटर पीछे है। देखना सारे लोग कोशिश करना समझने की, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपको समझ में भी आएगा। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग इतनी सी बात बता दो, जब बी यहां से यहां पहुंचा, सी 18 मीटर पीछे था, ठीक है, जब बी यहां से यहां पहुंचा तो मुझे आप लोग एक छोटी सी बात बता दीजिए, बी ने जो ये डिस्टेंस है कितने मीटर कवर की। मुझे ये बताइए, B यहां से यहां पहुंच गया, B उससे कितने मीटर आगे होता, 12 मीटर आगे होता। इसका मतलब B ने ये जो डिस्टेंस कवर किए यहां से यहां तक, जब B अगर 12 मीटर चलता है, B अगर 12 मीटर चलेगा तो मुझे बताइए C 18 मीटर पीछे था, पहले तो डेस्टिनेशन से 18 मीटर पीछे था। बी जब ये 12 मीटर दूरी कवर करता है, बी यहां से यहां पहुंच गया, मतलब 12 मीटर और चला। उस कंडीशन में मुझे बताइए सी पहले 18 मीटर पीछे था, अब सिर्फ डेस्टिनेशन से 8 मीटर पीछे है, तो 18 मीटर पहले पीछे था, अब 8 मीटर अगर पीछे है तो उस सेम टाइम में सी जो चला है वो मुझे बताइए क्या 10 मीटर चला है क्या। मैं आपको फिर समझा देता हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं वहां पर। जब यहां से यहां पर बी जो यहां पहुंच गया डेस्टिनेशन में, मतलब 12 मीटर जब चला तो सी भी चला, तो सी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा, डेस्टिनेशन से 8 मीटर पीछे रह गया। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अंतिम बिंदु से पहले 18 मीटर पीछे था, अब 8 मीटर पीछे रह गया, तो सी यहां से यहां तक जो चलकर आया है वो टोटल दूरी क्या सिर्फ 10 मीटर चल के आया है क्या। तो जितनी देर में B 12 मीटर चलेगा उतनी देर में C कितना चलेगा, 10 मीटर चलेगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या अपने पास यहां पर डिस्टेंस का रेशियो क्या 6:5 आ गया है क्या। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितनी, 8 मीटर। 8 के नीचे हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 1 और गुना कर देंगे 6 से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वो दौड़ कितने मीटर की थी, 48 मीटर की। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर बी। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। अक्षत शर्मा 8 कैसे आया, ये बात मैं 2-3 बार समझा चुका हूं और फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। मैं यहां पर ये कह रहा हूं, जैसे सबसे पहले B यहां था और C अपने पास यहां था। जब B ने 12 मीटर चला, जब B यहां था उस टाइम C 18 मीटर पीछे था।
सी जो है वो कितने मीटर पीछे था, 18 मीटर, और बी 12 मीटर पीछे था। अब डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए दोनों आगे चलते रहेंगे, तो बी जब यहां पर पहुंच गया, मतलब 12 मीटर चल लिया, बी यहां से यहां तक 12 मीटर जब चल लिया, यहां पर आ गया, उस टाइम सी 8 मीटर पीछे और है। पहले 18 मीटर पीछे था, अब 8 मीटर पीछे और है। इसका मतलब सी क्या उस टाइम के अंदर 10 मीटर कवर करके आया है क्या? सी पहले 18 मीटर पीछे था, अब 8 मीटर पीछे है। इसका मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करके आया है? सी 10 मीटर कवर करके आया है, और बी अंतिम पॉइंट पर लास्ट बिंदु पर पहुंच ही गया। तो बी लास्ट बिंदु पर पहुंच गया तो 12 मीटर और सी का 10 मीटर। अपने पास डिस्टेंस का रेशियो 6:5 है। यहां दोनों का जो डिस्टेंस ये चलते हैं, इसमें 8 मीटर का डिफरेंस है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस गुना कर दोगे 6 से, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 48 मीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही समझाता हूं, फिर से कोशिश करता हूं। एक ही टाइप के दो दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया, तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। एक ही टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जिससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4, 8 मीटर अक्षत क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी सी से 8 मीटर आगे है। एक समान गति से डी दूरी दौड़ में है, ठीक है। ए बी को 20 मीटर से हराता है। ए जो है वो बी को 20 मीटर से हराता है। मतलब ए जब यहां पर पहुंच गया, ए जो है वो बी को, जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुआ है, उसको 20 मीटर से हराता है, 20 मीटर से, ठीक है। बी सी को 10 मीटर से हरा रहा है, दौड़ पूरी खत्म करेगा। हरा रहा है मतलब दौड़ पूरी खत्म कर रहा है। बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। एक बी है जो सी को 10 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। ए सी को 28 मीटर से हरा देता है। तो अलग से डायग्राम बनाने के लिए ए यहां पर है ही, 3 अलग अलग डायग्राम बनाने के लिए, ए बी के साथ, बी सी के साथ, और ए भी अगर सी को हरा रहा है तो ए सी को हरा रहा है, तो ए देखो, ए बी को हराता है मतलब ए लास्ट बिंदु पर है, तो ए लास्ट पर बनाएंगे। ए सी को हराता है तो ए तो लास्ट पर रहेगा ही रहेगा, और सी को हराता है तो सी कहीं पीछे आएगा, तो इसी में बना लेते हैं। दूसरी लाइन बी सी को हराता है, तो कोई स्टूडेंट सोचता है सर बी तो यहां पर है, यहीं बना लेते हैं। बी सी को हराता है, इसका मतलब ये है कि लास्ट पॉइंट पर जब बी पहुंचा तब सी उससे 10 मीटर पीछे था, तो इस कंडीशन में बी यहां पर है। तो एक नया पॉइंट हम लोग बना लेते हैं कि बी लास्ट पर पहुंचे तो अपने पास क्या होगा, और यहां पर सी, एक सी को 28 मीटर से हराता है, तो ये दूरी मान लो अपने पास 28 मीटर है। अब मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, सारे लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जब बी 20 मीटर पीछे था, जब बी यहां पर 20 मीटर पीछे था, ये देखिए, तब ए 28 मीटर पीछे था। ए यहां पर पहुंच गया। बी जब 20 मीटर पीछे था तब सी, ए नहीं, तब सी 28 मीटर पीछे था। ए पहुंच गया, बी 20 मीटर पीछे था और सी 28 मीटर पीछे था, तो ए तो वहां पहुंचा हुआ ही है। अब क्या हुआ, आगे चलने लगे, तो जब बी अपने पास यहां डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, उस टाइम भी सी 10 मीटर पीछे रह गया। तो मुझे बताइए, पहले 28 मीटर पीछे था, जब बी यहां से चलकर यहां पहुंच गया, डायग्राम अलग बना दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, नहीं तो है उसी में कि बी यहां से चलकर यहां पहुंच गया। इसका मतलब बी ने जब 20 मीटर कवर किया, मुझे ये बता दीजिए उस टाइम बी जब यहां से चलकर यहां पहुंच गया तो भी सी 10 मीटर पीछे है। पहले 28 मीटर पीछे था, अब 10 मीटर पीछे है। तो मुझे बताइए, इसका मतलब सी ने जो दूरी कवर की है वो क्या 18 मीटर कवर की है क्या?
ये 18 कहां से आया, सारे लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? जब B यहां से अपने पास 20 मीटर आगे पहुंच गया, उस टाइम भी C 10 मीटर पीछे ही खड़ा है, पहले 28 मीटर पीछे था, अब 10 मीटर पीछे है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करके आया, यहां था C 28 मीटर दूर और अब 10 मीटर दूर है, तो क्या ये 18 मीटर डिस्टेंस ही कवर करके आया क्या, यहां से यहां तक की दूरी C? तो अपने पास डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, अपने पास 10:9। दोनों के बीच की जो दूरी है, ये B और C की बात कर रहा है, तो B और C के बीच की दूरी है 10 मीटर। डिस्टेंस, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग 10 लिखेंगे, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 1, तो गुना कर देंगे हम लोग 10 से, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। क्यों टोटल डिस्टेंस B से क्यों आएगी, क्योंकि B ने ही टोटल डिस्टेंस कवर की है, A तो अभी 10 मीटर पीछे है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो एग्जाम में 9 से गुना करूंगा, तो 9 से अगर गुना करोगे तो AC की अभी भी 10 मीटर पीछे है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट 9 से इंटू करते हो तो कोई 9 से इंटू करेगा तो C तक की, यहां तक की डिस्टेंस आएगी 90, पहले 10 मीटर अभी भी दूर है, तो 10 मीटर ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस, और B तो डेस्टिनेशन पर, लास्ट पॉइंट पर, अंतिम बिंदु पर है ही, 10/1 गुना 10 बराबर 100। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए हो क्या? उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को सभी लोग अच्छे से, ढंग से ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। चलो करने की कोशिश करो। देखिए 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, मतलब ए को जो टाइम t सेकंड अगर लग रहे हैं, तो बी 5 सेकंड की शुरुआत दे रहा है, मतलब बी 5 सेकंड से हार रहा है। ठीक है, दौड़ है 1000 मीटर की, ए दौड़ करने में कितना समय लगेगा, यदि बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे बताइए डिस्टेंस भी आपके पास है, बी की स्पीड भी आपके पास है, तो बी का टाइम आप लोग निकाल सकते हो क्या? टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्या इसका टाइम 200 सेकंड आएगा क्या? तो इसका टाइम अगर t+5 की वैल्यू 200 है, तो t का जो मान आएगा वो मुझे बताइए, क्या 195 सेकंड आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए। डिस्टेंस दी हुई है, बी की स्पीड दी हुई है, तो बी का टाइम निकाल लिया 200, और ए बी को 5 सेकंड से शुरुआत दे रहा है, मतलब बी 5 सेकंड से हार रहा है, तो ए का टाइम 195। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई। अगला क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन नंबर 6। इन ए 100 मीटर रेस ए रन ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। 100 मीटर की एक दूरी में ए जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और बी को दो लोग हैं, एक अपने पास ए है और दूसरा अपने पास बी है। दौड़ कितने मीटर की है? 100 मीटर की, और ये अपने पास चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बोल रहे हैं कि बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब 20 चलेगा कितने मीटर? 90 मीटर, और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। दो काम साथ हो रहे हैं, 10 सेकंड की शुरुआत भी दे दी, 10 मीटर की शुरुआत भी दे दी, और 10 सेकंड से हार गया, मतलब इसका टाइम अगर t सेकंड है तो इसका टाइम होगा t+10 सेकंड।
इसको बोले 10 मीटर आप आगे खड़े हो जाओ, शुरुआत दे देता हूं। फिर भी बी वहां पर बराबर टाइम पर दौड़ खत्म नहीं कर पाया, फिर भी 10 सेकंड से हार गया। ये दोनों है, डिस्टेंस से भी हारता है और टाइम से भी हारता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे। और ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद होंगी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इनटू करते हैं 5/18 से। ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 से कट गए 20 बार, और 2 पलट कर अगर ऊपर जाएगा तो टाइम कितना लगेगा अपने पास 40 सेकेंड। इसका टाइम अगर 40 सेकेंड है तो क्या इसका टाइम 50 सेकेंड होगा क्या? तो 90 मीटर दूरी में 50 सेकंड अगर लग रहे हैं तो 90 में 50 का भाग दोगे तो इसकी जो स्पीड आ गई वो क्या 9/5 मीटर पर सेकंड आ गई है क्या? किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हो तो 18/5 से इंटू कर लो, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बताओ, सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? जब डिस्टेंस और टाइम दोनों से अगर हारता है तो ये 100 मीटर की रेस है, ये 10 मीटर की शुरुआत देता है मतलब 90, इसकी स्पीड 9 है 10 सेकंड से, तो टाइम t, तो टाइम t+10। यहाँ से पहले टाइम निकालेंगे, टाइम यहाँ पर 50 आ जाएगा 10 जोड़ते ही। डिस्टेंस आपके पास है, टाइम आपके पास है, स्पीड आपसे पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ए और बी किसी दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 20 सेकंड में खत्म करते हैं। ए और बी किसी दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब 190 सेकंड है, 180 + 10, और ये इसका मतलब अपने पास 200 सेकंड्स है। इतनी मिनट में दौड़ खत्म करते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को कितने मीटर से हराएगा? मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ए जो है वो बी को 10 सेकंड से हरा रहा है क्या? सारे लोग मुझे ये बताइए, क्या ए जो है वो बी को 10 सेकंड से हरा रहा है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हरा रहा है, लेकिन हम क्या करें इस 10 सेकंड का, हमें तो कितने मीटर से हराएगा ये कहा है, मिनट नहीं का, नहीं तो मैं इसको तुरंत मिनट में बदल लेता। 1000 मीटर की अगर दौड़ है तो मुझे बताइए जब ए ने काम खत्म कर दिया उसके बाद बी को 10 सेकंड और दौड़ना पड़ा। ए जब काम ए ने खत्म कर दिया 190 सेकंड में, उसके बाद बी को 10 सेकंड और दौड़ना पड़ा, तब जाकर दौड़ खत्म हुई। यही मतलब होता है 10 सेकंड से हराने का। तो मुझे आप लोग ये बताइए, डिस्टेंस जो है वो अपने पास 1000 मीटर है और टाइम इसको लग रहा है 200 सेकंड, तो क्या आपके पास बी का टाइम भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, तो क्या बी की स्पीड निकाल सकते हो क्या? 5 मीटर पर सेकंड। वो 1 मिनट में जा रहा है 5 मीटर, और उसको दौड़ खत्म करने में ए के बाद 10 सेकंड और लगे, तो 1 सेकंड में अगर 5 मीटर जाएगा तो 10 सेकंड में मुझे बताइए क्या 50 मीटर चला जाएगा क्या? यही अपना आंसर है कि 50 मीटर से हारता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 1 मिनट में अगर वो हारता है कितने मीटर? एक सेकंड में 5 मीटर अगर चलता है और 10 सेकंड से हार गया, तो 10 को 5 से अगर गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 50 मीटर। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं। ए और बी किसी दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकंड और 3 मिनट 20 सेकंड में खत्म करते हैं, तो उस 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराया? बोलिए एकदम, ये चीज आप लोगों को सभी को समझ आ गई है क्या? रिपीट कर देता हूं मैं। मुझे आप लोग ये बताइए, 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब अपने पास 3 मिनट 10 सेकंड का मतलब 190 सेकंड है। ए इतनी देर में और बी 200 सेकंड में, 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब। तो दौड़ है 1000 मीटर की, तो मुझे बताइए क्या आप लोग बी की स्पीड निकाल सकते हो क्या? 5 मीटर पर सेकंड, और ये इससे 10 सेकंड से आ रहा है, यानी कि जब ए दौड़ खत्म करेगा उसके बाद बी को 10 सेकंड तक और भागना पड़ा।
ए जब दौड़ खत्म करेगा तो बी को, या ऐसे देख सकते हो ये अपने पास इस स्पीड से अपने पास 200 सेकंड में अपने पास 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ खत्म कर देगा, ठीक है। लेकिन आप तो ये देखो सेम टाइम पर 190 सेकंड में कितना चलेगा वो, क्योंकि ए ने दौड़ को 190 सेकंड में खत्म कर दिया, ए यहां पर है 190 सेकंड में, तो कितने मीटर से अगर देखना है वो वाला तरीका समझ में नहीं आया, तो बी देखिए 190 सेकंड में कितना जा रहा है, तो बी की जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो 190 सेकंड में वो कितना चला जाएगा, तो 190 सेकंड में वो चलाएगा 950 मीटर। तो ये बी 190 सेकंड में 950 मीटर चलेगा, और ए ने तो 90 सेकंड में पूरी दौड़ यानी 1000 मीटर चल ही लिया। तो मुझे बताइए ये 1000 चला, ये 950, तो गैप तो बीच में जो आना है वो क्या 50 मीटर का ही आएगा क्या। या ऐसे देख सकते हो इसकी स्पीड 5 है और ये अगर 10 सेकंड से हारता है और स्पीड अगर 5 है तो मतलब टोटल कितने मीटर से हार गया, 50 मीटर से हार गया। दोनों तरीके हैं, हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। अगर समझ गए तो फिर मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए। ऐसे वापस से जो भी नया क्वेश्चन आएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, उसके 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा। कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर पाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है, कोशिश करोगे हो जाएगा। देखिए 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से तथा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 मीटर से, ठीक है। 1 किलोमीटर की एक दौड़ है, ए सी को 275 मीटर से हराता है। ए जो है वो सी को 275 मीटर से हराता है, ये 275 मीटर पीछे है, ये जो है डिस्टेंस बीच में 275 मीटर से हरा रहा है, और दौड़ भी हमें पता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है। ए सी को 275 मीटर से हराता है और इसी दौड़ में बी सी को 30 सेकंड से हराता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए कितने समय में पूरी करेगा, ठीक है। देखिए मुझे आप लोग ये बताओ, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हराता है, तो ए का टाइम अगर टी सेकंड होगा मुझे बताइए, तो क्या बी का टाइम टी प्लस 25 होगा। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है क्या, बोलो सही है क्या। यहां पर अगर हम लोग बात करें ए बी को 25 सेकंड से हराता है, ठीक है, ये लाइन मैंने लिख दी है, और बी सी को 30 सेकंड से हराता है, तो बी का टाइम अगर टी प्लस 25 है, तो सारे लोग मिलकर मुझे सिर्फ ये बता दो सी इससे भी 30 सेकंड ज्यादा, तो क्या टी प्लस 25 प्लस 30 टाइम होगा क्या, यानी क्या सी का जो टाइम होगा वो क्या टी प्लस 55 सेकंड ही होगा क्या। अगर हमारे पास इसने कहा है कि ए बी को 25 सेकंड से हराता है, तो ए अगर टी सेकंड ले रहा है तो बी कितना लेगा, टी प्लस 25 सेकंड लेगा दौड़ को खत्म करने में। बी सी को 30 सेकंड से हराता है, तो बी ने दौड़ खत्म करने में जितना टाइम लिया सी उससे भी 30 सेकंड ज्यादा, तो टी प्लस 55। हाँ ना बोलिए एक बार सारे लोग, ये बात समझ पाए हो क्या। और यहां से अपने पास सी, ए और सी की अगर मैं बात करूं, तो क्या ए ने सी को 55 सेकंड से हरा दिया क्या, जबकि उसने क्वेश्चन में डिस्टेंस भी दी हुई है कि 275 मीटर। इसका मतलब ए को आगे सी को जाने में 55 सेकंड और लगते हैं, और वो डिस्टेंस इसने खुद ने दी हुई है 275 मीटर।
ए सी को टाइम की अगर बात करें तो 55 सेकंड से हराता है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो 275 मीटर से हराता है। तो क्या सी की आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो? क्या सी की स्पीड होगी, डिस्टेंस भी आपके पास है और इतने मीटर यानी टाइम भी आपके पास है, तो स्पीड जो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। दौड़ थी 1 किलोमीटर की, तो सी की ये तो आ गई स्पीड, तो सी का जो टाइम होगा 1000 में अगर सी का स्पीड आई है तो सी का ही टाइम आएगा कितने सेकंड? 200 सेकंड। यदि सी का टाइम 200 सेकंड है, मतलब t प्लस 55 की वैल्यू अगर अपने पास 200 है, तो सभी लोग मिलकर बताइए क्या t का जो मान होगा वो क्या 145 सेकंड होगा क्या? और t का मान ही a का टाइम है, तो आंसर आ जाएगा 145 सेकंड। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बिल्कुल शुभम, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कम समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन भी एक ऐसा ही सेम है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये अपने पास एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है रेस का। ये 2-4 ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 9। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से और बी सी को 15 सेकंड से हराता है। ए बी को 30 सेकंड से, ए जो है वो बी को 30 सेकंड से, तो ए का टाइम अगर टी है तो बी का टाइम होगा टी प्लस 30, और बी सी को 15 सेकंड से, तो सी का टाइम होगा 15 और ऐड कर दो, टी प्लस 45। ए सी को 180 मीटर से हराए तो 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने समय में पूरी होगी? ए सी को 180 मीटर से हराए, देखो डिस्टेंस तो ये है, और ए सी को यहां हरा रहा है 45 सेकंड में। तो यहां से अपने पास आप लोग इसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। 180 मीटर जाने में सी को अगर 45 सेकंड लग रहे हैं तो इसकी स्पीड आएगी 4 मीटर पर सेकंड। ये किसकी बात हो रही है? सी की स्पीड आएगी। सी की स्पीड आ गई है तो दौड़ 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर की दौड़ में अगर 4 का भाग दे दोगे तो सी का टाइम आएगा 250 सेकेंड। ये सी की स्पीड आई तो सी का ही टाइम आएगा, और सी का टाइम अगर 250 सेकेंड है तो मुझे बताइए ए का जो टाइम होगा वो सारे लोग मिलकर बताइए क्या 205 सेकेंड होगा क्या? और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन तो नहीं है लेकिन सभी स्टूडेंट ने कर लिया, ये एकदम ठीक है। ए की चाल बी की चाल का 1 and 2/3 है। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। ए की चाल बी की चाल का 5/3 है। ए की जो चाल है वो बी की चाल का 1 and 2/3 को आप लोग 5/3 लिख सकते हो। ए की चाल बी की चाल का 5/3 है, तो बी की चाल अगर 5 मानोगे तो ए की चाल क्या अपने पास 3 हो जाएगी क्या? या 3 मानोगे इसको?
ए की चाल बी की चाल का 5/3 है, नीचे वाली संख्या पहले मानते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 5। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ए की चाल बी की चाल का 5/3 है, ये 1 है तो ये होगा 5/3, 3 बाद में आगे चला जाएगा, वो बात एक ही है, पहले नीचे वाली संख्या मानते हैं, अर्थमेटिक में आपने सीख लिया होगा। यदि ए बी से 800 मीटर की बढ़त देता है तो अपने पास यदि स्पीड का रेशियो मुझे बताइए 5:3 अगर है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 5:3 होगा क्या? एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। यहाँ पर इसने कहा है 800 मीटर की बढ़त देता है तो 800 मीटर डिवाइड करेंगे डिफरेंस के नीचे डिस्टेंस का 2 से और गुना कर देंगे हम लोग 5 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो 3 से गुना करना चाहता हूँ, 3 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना उसने दौड़ खत्म नहीं की, वो अभी भी 800 मीटर आगे पहले खड़ा हो गया था, तो पहले 800 मीटर ये और दौड़ना पड़ेगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ये गलती मत करना, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, सेम 2 क्वेश्चन मैंने जैसा आपको बताया है कि 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। एक दौड़ में प्रीति रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है, 350 मीटर की बढ़त, और उनकी अनुपात ये है, एक ही समय पर अगर टाइम अगर कांस्टेंट हो, एक ही बात मैंने समझाया, टाइम अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो अगर 20:13 अगर है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 20:13 होगा, याद रखना। डिफरेंस 350 मीटर है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस 2 और गुना कर देंगे हम लोग 20 से, 7 से 5 बार, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर, या अपने पास आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी 400 मीटर की एक दौड़ में 5 किलोमीटर दौड़ दौड़ते हैं। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 हो तो विजेता दूसरे को कितनी बार पार करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मुझे बताइए 5 किलोमीटर की दौड़, डिस्टेंस दोनों की सेम है, यानी कि वो पहली बार जब एक बार वो मिलेंगे तो उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 और 4 डिफरेंस 400 का है, यहाँ पर अंतर अपने पास 1 का है। दौड़ने वाला जो व्यक्ति है, विजेता जो व्यक्ति है, क्या वो 2 किलोमीटर में, 2000 मीटर में या 2 किलोमीटर में क्या एक बार मिलेंगे क्या? जब पहला व्यक्ति तो चल लेगा 2000 मीटर चल लेगा, यानी कि कितने राउंड लगा लेगा, 4, और दूसरा व्यक्ति 2000 मीटर में कितने राउंड लगा लेगा, अपने पास 5 राउंड लगा लेगा। तो मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर अपने पास 2000 मीटर में ये एक बार मिल रहे हैं, 2000 मीटर में ये अगर एक बार मिल रहे हैं तो दूसरा मिलेंगे 4000 मीटर पर और तीसरा मिलेंगे 6000 मीटर पर। तो विजेता जो है वो दूसरे से 5 किलोमीटर ही पूछा है, मतलब 5000 मीटर ही पूछा है, 6000 मीटर नहीं पूछा। तो मुझे बताइए कितनी बार मिलेंगे, 2 टाइम्स, ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कुछ स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो मैं उनको डिटेल से अच्छे से फिर से कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का। कोई भी सर्कुलर अगर पाथ है तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति चल रहा है, मान लो 5 मान लो, 4 मान लो, 5 या 4 मान लो, 10 या 8 मान लो, आंसर सभी से सेम ही आना है। तो ये चल रहा है 400 मीटर की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 400 मीटर है, ये चल रहा है 5 की स्पीड से। तो मुझे बताइए इसको कवर करने में क्या यहाँ पर 80 सेकंड लगेंगे क्या, और दूसरे व्यक्ति को यहां पर कवर करने में क्या अपने पास 100 सेकंड लगेंगे क्या? इस दूरी को कवर करने में एक व्यक्ति को लग रहे हैं 80 सेकंड, एक को लग रहे हैं 100 सेकंड। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसने पूरी दूरी 80 सेकंड में कवर कर ली, आगे चलना शुरू हो गया, यानी कि जब ये 100 सेकंड में यहां पर आया, इसको पहले को ए, दूसरे को मान लो बी, जब बी यहां पर आया 100 सेकंड में, तब ए जो था वो आगे पहुंच गया था, ए 80 सेकंड में यहां था और 100 सेकंड में तो वो ए यहां पर आ गया। जब बी यहां पर था तो क्या एक राउंड के बाद वो मिलेंगे क्या?
एक राउंड में वो लोग नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। वो मिलेंगे कब? जब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लें, यानी कि ये अपने पास ये भी 400 सेकंड पर राउंड खत्म करेगा। कितने राउंड खत्म करेगा वो देख लेते हैं। और ये भी 400 सेकंड पर अपने पास खत्म करेगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग, जब ये 400 सेकंड में 5 राउंड लगाकर यहां पर होगा, इन ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम लेते हैं, याद है ना आपको। और ये जो है वो 4 राउंड लगाकर यहां पर होगा, 4, ये 5 राउंड लगाएगा और ये 4 राउंड लगाएगा। उस टाइम ए और बी दोनों साथ होंगे। ए कितने राउंड लगाएगा? 5 राउंड लगाकर यहां पर खड़ा रहेगा। खड़ा क्या रहेगा? चलता रहेगा। लेकिन सी उस टाइम 4 राउंड उसके कंप्लीट होंगे, तो उस टाइम मिलेगा ए और बी यहां पर। तो ये एक राउंड में अगर 400 मीटर चल रहा है तो मुझे बताओ विजेता तो वही होगा जो जल्दी दौड़ पूरी कर रहा है। तो ये 5 राउंड में क्या 2000 किलोमीटर 2000 मीटर चलेगा क्या? तो जब ए 2000 मीटर चलेगा तब वो पहली बार एक साथ मिलेंगे। यदि यहां पर 4000 मीटर चलेगा तो दूसरी बार फिर से मिलेंगे। और अपने पास 5 किलोमीटर 5000 मीटर का ही पूछा है, इसलिए आंसर आ गया अपने पास 2। आपके लिए मैंने एक बार रिपीट भी कर दिया है। एक क्वेश्चन इसमें और है जो आप लोग, ये बाकी सारे क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये और आप लोग कर लीजिए जो एसएससी में आया हुआ है, ये भी मैं करवा देता हूं। और यहां पर 20 क्वेश्चंस ये फिर आप लोग करना। और ये थी आज की हमारी क्लास। पहले ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। मेंस वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। जो भी स्टूडेंट स्पेशल मैथ्स के मेरे बैच में थे या बाकी कोई स्टूडेंट हैं, उसको मैं दिवाली के बाद ही अब आकर पढ़ाऊंगा। मेंस स्पेशल वाले बच्चों के लिए मुझे, वैसे तो मैंने अपलोड तो कर दिया आपके लिए वीडियो, लेकिन आप मुझसे कुछ लोग पढ़ना चाह रहे हो तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन मैं आप लोगों को वापस से पढ़ा दूंगा। दिवाली से आने के बाद सिंप्लीफिकेशन ही हम लोग शुरुआत करेंगे। जिन स्टूडेंट का मेंस है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, बढ़िया तरीके से एग्जाम दो। सारी चीज़ें आपको आती रहेंगी, बस थोड़ी गलतियों का आप लोग ध्यान रखना, स्पीड का ध्यान रखना। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आए वहाँ पर कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये आप लोग खुद चेक करना, खुद देखोगे, फिर वहाँ के घर आकर देखोगे ओहो ये तो ऐसे था मुझे हो गया। तो वहाँ पर दिमाग शांत रखना, क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको दिवाली से बाद आकर मैं पढ़ा दूंगा आगे की चीज़ें। अभी अगले 5-6 दिन मेंस की तैयारी आप लोग करो। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है। 400 मीटर की एक दौड़ है, ए बी को 5 सेकंड की बढ़त देता है। ये अगर टाइम अपने पास t सेकंड है तो बी का टाइम होगा t + 5 सेकंड। और 15 मीटर से हराता है, मतलब अपने पास कितना होगा 385। ठीक है, 15 मीटर से हरा भी दिया और 5 सेकंड की शुरुआत भी दे दी, दो काम साथ हो गए। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 7 and 1/2 सेकंड से हराता है। अगर दौड़ 400 मीटर की हो, डिस्टेंस अब की बार हारे ही नहीं, दोनों ही 400 मीटर अगर चलें तो फिर वो 7 and 1/7 सेकंड से हराता है, t + 7 and 1/7 सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग एसएससी के क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग दिमाग लगा सकते हो। मुझे आप लोग ये बताइए 400t तो सेम है, इसको 385 जाने में, 385 जाने में t + 5 सेकंड, और 400 मीटर जाने में t प्लस अपने पास 7 and 1/7। तो डिस्टेंस जो बढ़ी वो तो बढ़ी 15 मीटर, और जो टाइम बढ़ा है यहाँ t + 5 था, यहाँ t + 7 and 1/7 है, तो टाइम जो बढ़ा है वो क्या 2 and 1/7 मीटर सेकंड बढ़ गया है क्या? तो इसका मतलब 15 सेकंड में चलने में b को 2 and 1/7 सेकंड और लगे। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 15/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो इसकी स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकंड। अगर b की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड आ गई है तो मुझे बताइए क्या b का यहाँ पर आप लोग टाइम कितना लगा वो फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ताकि a का टाइम निकाल सकूं और a के टाइम से a की स्पीड निकाल सकूं। तो b का जो टाइम लगा यहाँ पर, टाइम अगर आप लोग देखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 385 अपॉन 7, तो ये टाइम लगा 55 सेकेंड। तो t + 5 की वैल्यू अगर 55 है तो t का मान होगा 50, t की वैल्यू होगी 50 सेकेंड।
400 मीटर चलने में ए को 50 सेकंड अगर लगे हैं तो 400 में 50 का भाग देंगे तो क्या ए की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी क्या? तो बी की जो स्पीड आ गई है वो तो आ गई है 7 मीटर पर सेकंड, और ए की जो स्पीड आ गई है वो आ गई है 8 मीटर पर सेकंड। यही हम लोगों से पूछा है, ध्यान रखना। हाँ, उन बच्चों के लिए भी हो जाएगा जो दूसरे स्पेशल मैथ्स वाले या और जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए शुरू हो जाएगा। मेंस का बैच आज ख़त्म हो गया है और यही थी हमारी क्लास। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। दिवाली के बाद ही हम लोग मिलते हैं। मेंस वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना बढ़िया तरीके से। और कोई क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा घर आते भी सोचोगे कि अरे यार ये तो मैं कर लेता। कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, ये आप लोग याद रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दिवाली की छुट्टियों में आप लोग थोड़ी तो पढ़ाई करना, साथ साथ छोड़ मत देना, नहीं तो ये 7-8 दिन जो होंगे उसमें आप लोगों का काफ़ी लॉस हो जाएगा। चाहे 2 घंटे ही पढ़ना, लेकिन डेली पढ़ना जरूर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। देख लेना, मैं 18 को वापस आऊँगा, 18 को वापस आऊँगा, तो 19 से हम लोग क्लास शुरू कर लेंगे बाकी बच्चों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।